हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राजीव। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया में डॉक्टर होना बेस्ट क्यों है और जगह के कंपैरिजन में। इवन अदर कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, कनाडा, चाइना, इन सब से भी बेहतर जगह क्यों है। मैं ये इंडियन नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेस इंडिया ही है। ठीक है, चाहे आप डॉक्टर हैं या किसी अलग प्रोफेशन में हैं, फिर भी आपके लिए बेस्ट प्लेस इंडिया ही है। और स्पेशली मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर्स के लिए इंडिया क्यों बेस्ट है। देखिए, आप लोग को जिसे रिसेंटली जो सारी चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बहुत डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ये मतलब घटनाएं हुई हैं जहाँ पे मारपीट वगैरह ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्लस कई जगह सैलरी को लेके भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में डॉक्टर होना बेस्ट है। और देखिए, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि जैसे किस तरीके से ये बेस्ट है। फर्स्टली देखिए, सिर्फ पैसा ही अगर मैटर करता तो बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में बहुत सारी जॉब करते हैं, बट वो उतने सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं और बहुत पैसा भी कमाते हैं। इवन जैसे कोई जो व्यापारी है आपके आसपास ही होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा ही एक चीज़ नहीं होता है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि भैया ये अच्छा है, बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन पैसा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है। और एक डॉक्टर की लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं होता है। कोई भी जो डॉक्टर बन रहा है वो अगर इतनी मेहनत किसी और चीज़ में करता है तो पक्का इससे ज़्यादा पैसा कमाता, 110%। ठीक है, फिर भी अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो यस, आप यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत लोगों ने कमाया है, बहुत लोग कमाएंगे भी। हो सकता है कि मैं भी बहुत पैसा कमाऊँ आगे चल के, लेकिन ये प्रोसेस बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करना पसंद नहीं करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आपको काम आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा यहाँ पे इंडिया में भी। और 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल जॉब नहीं है, ये है वो है, तो वो ऐसा नहीं है। जॉब बहुत सारी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि लोग एक ही जगह सारा जॉब करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में क्या है कि लोग बहुत सारे जो इंटर्न्स हैं, एफएमजीज हैं, और बहुत सारे जो तुरंत फ्रेश पास आउट्स हैं, वो सिर्फ दिल्ली में ही जॉब करना चाह रहे हैं। और दिल्ली में भी सीटें लिमिटेड होंगी ना। अब हज़ारों की संख्या में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में कैसे आप वो कर पाएंगे, कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे इतने सारे डॉक्टरों को सिर्फ दिल्ली में। सो दिल्ली में मुश्किल है। कुछ जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे जयपुर हुआ, वहाँ मुश्किल है। इवन लखनऊ में भी थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे आप अगर मेन मेन जगह पे जाएंगे, कैपिटल सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ आपको जॉब मुश्किल मिलेगा। लेकिन अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़, विलेजेस वगैरह में आप काम करना चाहेंगे, पीएससी वगैरह में काम करना चाहेंगे, तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी, जहाँ पे आप 1 लाख के आसपास तो ईज़िली कमा सकते हैं। और इसके अलावा भी आजकल चल रखा है कि जैसे आप जब तक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कर रहे हैं तब तक आप अपना क्लिनिक नहीं डाल सकते। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल नहीं है, बट लोगों ने खुद के लिए बना लिया है कि भैया बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के हम क्लिनिक नहीं डाल सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। एक एमबीबीएस डिग्री में भी आप इतना कुछ सीख सकते हैं, इतना कुछ जानते हैं कि आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। इतना तो आपको एज ए एमबीबीएस आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने अपना इंटर्नशिप सही से नहीं किया है। इसका यही मतलब है कि आपने अपना इंटर्नशिप सही से नहीं किया है, आपने स्किप किया है, किसी भी कारण से किया हो। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है आपने इंटर्नशिप सही से नहीं किया है, फर्स्टली। और अगर आप अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा वो चाहिए होता है, गुर्दा चाहिए होता है कि आप अपना क्लिनिक खोलें। क्योंकि हो सकता है कि ना चले, शुरू में टाइम लगता है, बहुत से मतलब अनसक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप जब तक आप अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक तो आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के बीच में ही फंसे रहेंगे। चाहे आप पीजी या एमसीएच ही क्यों ना कर लें, लोग आपको ज़्यादा पे नहीं करने वाले हैं जब तक आप अपना खुद का नहीं चलाएंगे। ठीक।
दूसरी बात ये हो गई पैसों की बात। दूसरी बात, अगर आप कहीं विदेश में हैं, इवन यूएस यूके वगैरह में भी हैं, वहाँ आपको पैसा अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेगी, टाइम से आएंगे टाइम से जाएंगे। पर वहाँ जैसे ही कभी सिचुएशन ख़राब होता है, जैसे इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है, तो वहाँ लोग पहले आपको टारगेट करेंगे। देखिए, ये हकीकत है कि दुनिया में इंडियन से लोग नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो करते हैं। वो आपके स्किन कलर से, इवन ब्लैक पीपल विल हेट यू। ओके, आप देखिए, आपको गोरे लोग भी मारेंगे, आपको काले लोग भी मारेंगे, ठीक है। और आप अलग दिखते हैं, अलग दिखते हैं, मेहनती हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, सभ्य हैं, लेकिन फिर भी आपको टारगेट किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि इंटरनेट पे इंडियंस को ही टारगेट कर रहे होते हैं, कितने लोग को मारते हैं, कितने लोग को, इवन यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कितने लड़के मार दिए गए हैं, कितने लोगों को मेंटली रूप से एकदम हैरास कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा डॉलर्स के लिए वो वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो थोड़ा हिम्मत करेंगे ना, यहाँ जो जो भी डॉक्टर्स यहाँ रुके हैं, थोड़ा सा मेहनत किए हैं, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, घर बनाया है, गाड़ियाँ हैं उनके पास, लैंड्स हैं, ठीक है, टैक्स भी बहुत कम है, ठीक है। लोग दुखी रहते हैं, लेकिन अब अगर आप कंप्लेन निकालना चाहेंगे तो हर चीज़ों में कंप्लेन निकल जाएगी। लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप इंडियन हैं और डॉक्टर हैं तो आपके लिए बेस्ट यही है, ठीक है। आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, थोड़ा लेट से सही, लेकिन आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के अगर आप जाना चाहते हैं, आप अगर लाठी खाना चाहते हैं दूसरे देश में जाके, मैं दूसरे देश में रहा हूँ, ठीक है, वहाँ आपकी कोई इज्जत उज्जत नहीं करता है, ठीक है। वो आप में कमी निकालने के पर्पज़ से ही घूमते रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, जैसे आप इंडियन लोगों को एकदम ईजी चिल रहने की आदत है, इवन आप अगर लाउड आवाज़ में बात भी करेंगे तब भी वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए,